हेलो सो डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसमें देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा या डायनेमो होता क्या है। यह एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद में इसको मैं एक हिंट दे देता हूँ, आप लोगों ने जनरेटर वगैरह देखा होगा, ये वही होता है। इसके बाद में सिद्धांत इसके देख लेते हैं। सिद्धांत क्या है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, मतलब जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से ABCD ये कुंडली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, इसको तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ही इसमें लिखा है, देख सकते हैं आप लोग। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में इसकी रचना देख लेते हैं। रचना, डायनेमो में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से निम्नलिखित भाग होते हैं? ये डायनेमो का चित्र है। डायनेमो में चित्र में देखते हैं कौन सा, ये एक चुंबक होता है और दूसरा ये कुंडली है जो आर्मेचर जिसे कहते हैं। इसके बाद में ये दो छल्ले के आकार के हैं जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं, और ये पत्ती जो लगी हैं इन्हें हम ब्रश कहते हैं। तो देख लेते हैं इनकी परिभाषाएं क्या होंगी। तो पहली परिभाषा है चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N व S होते हैं। ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव N व S होते हैं। इसके बाद में दूसरी परिभाषा है आर्मेचर। आर्मेचर में लिखा है यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो तांबे के तार को लोहे की क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है। मतलब ये एक आयताकार कुंडली है ABCD जो तांबे के तार को लोहे पर लपेट कर बनाई जाती है, इसे हम आर्मेचर कहते हैं। आई होप आप लोगों को आर्मेचर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं सर्पी वलय। ये देख सकते हैं रेड रेड जो छल्ले हैं उन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। तो इसमें लिखा है कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्ले से जुड़े होते हैं जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। ये देख सकते हैं कुंडली के दोनों सिरे, ये सिरा है, एक ये सिरा, जो अलग अलग छल्ले से जुड़े हैं जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। तो आप लोगों ने सर्पी वलय भी अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद में इसकी अगली परिभाषा है ब्रश, उसको भी समझ लेते हैं। तो ब्रश को भी देख लेते हैं, ब्रश क्या है। तो इसमें देख सकते हैं क्या लिखा, सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं जिन्हें ब्रश कहते हैं। जो सर्पी वलय, ये देख सकते हैं गोल गोल के आकार के हैं, जो सर्पी वलय हैं जो तांबे की पत्तियों को स्पर्श करते हैं उसे ही हम ब्रश कहते हैं। इसके बाद में ब्रश देख लिया है, तो अगला टॉपिक है कार्य विधि। तो कार्य विधि को भी देख लेते हैं। तो कार्य विधि में लिखा है जब किसी बंद कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये आप लोगों के सिद्धांत में भी ऐसा लिखा है, बस इसमें ABCD जोड़ दिया गया है, वैसा ही है। आप लोगों को ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें लिखा है जब किसी बंद कुंडली ABCD, मतलब कि इसमें देख सकते हैं आप लोग, जब किसी बंद कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही ये कार्य विधि होता है।
आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो आप लोगों के पास रेगुलर आते रहें।